अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एशिया 24 के साथ मैं हूं शौकत साहिल। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। हैदरपुरा तसादुम में दो जंगजू, एक जंगजू सहूलियतकार और मालिक मकानात जान। विजय कुमार। अल्ताफ अहमद और मुदस्सिर गुल के अहले खाना का एहतजाज, लाशों की वापसी का मुतालबा। और हैदरपुरा झड़प, सियासी लीडरान ने गैर जानिबदाराना तहकीकात का किया मुतालबा। अब खबरों की तफसील। कश्मीर जोन पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार ने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान हैदरपुरा तसादुम पर तफसीलात फराहम करते हुए दावा किया है कि श्रीनगर के मज़ाफ़ती इलाका हैदरपुरा में पीर की शब सिक्योरिटी फोर्स और जंगजुओं के दरमियान होने वाले तसादुम में एक पाकिस्तानी जंगजू समेत दो जंगजू, एक जंगजू सहूलियतकार और मकान मालिक अजान हो गए। उन्होंने कहा कि मकान मालिक और जंगजू सहूलियतकार की मौत तरफैन के दरमियान हुए गोलियों के तबादले में हुई। उनका कहना था कि हैदरपुरा तसादुम में हलाक होने वाला जंगजू सहूलियतकार मुदस्सिर गुल फर्जी कॉल सेंटर चला रहा था, जबकि डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल की सरबराही में एक स्पेशल तहकीकाती टीम हैदरपुरा हाईटेक हाइडआउट के तरीक़ेकार की तहकीकात करेगी। आर्मी मिलके कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालने के बाद घर का सर्च शुरू हुआ। टॉप फ्लोर पर 3 कमरा था। चूँकि हम लोगों को पूरा लोकेशन नहीं पता था, तो मकान मालिक को बुलाया गया और जो उसमें रेंट लेकर रहते थे, अपना बिजनेस करते, उसको बुलाया गया था। मकान मालिक का नाम अल्ताफ अहमद डार है और जो बिजनेस करते थे उसका नाम मुदस्सिर गुल है। दोनों नॉक करनी किया दरवाज़ा को, मिलिटेंट दरवाज़ा नहीं खोला। उसके बाद फिर उसको मौका दिया गया कि नॉक किया। मिलिटेंट्स दरवाज़ा खोल के अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दिया पिस्टल से। सेल्फ डिफेंस में हमारे लोग जो सर्च पार्टी था उसने भी फायर किया। उसमें इनकाउंटर शुरू हो गया। फिर हम लोग थोड़ा सा इनकाउंटर को रोके और ट्राई किए कि वहाँ से सिविलियन दोनों को रेस्क्यू करें, लेकिन जिस जगह वो लोग खड़ा थे वहाँ से निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो मिलिटेंट्स के फायरिंग में दोनों को पिस्टल से इंजरी हुआ। दोनों मारे गए। साथ ही साथ इनकाउंटर में 2 टेररिस्ट मारे गए। एक का शनाख्त अली बिलाल भाई कहते हैं, कोई हैदर भी बोलता है। मोस्टली ये पाकिस्तानी टेररिस्ट है। दूसरा लोकल टेररिस्ट है, शायद ये रामबन बनिहाल साइड का है। उनके घर वालों को हम लोग बुला रहे हैं, फ़ोटो दिखाएंगे, आइडेंटिफाई हो जाएगा। दोनों टेररिस्ट का डीएनए सैंपल लिया गया है। रात में हम लोग घर वाले को, खास करके मुदस्सिर की फैमिली मेम्बर को और अल्ताफ़ की फैमिली मेम्बर को अप्रोच की, पुलिस ने अप्रोच किया, आप लोग चलिए वीडियल में पार्टिसिपेट करें। चूँकि हम लोगों को लॉ एंड ऑर्डर होने का अंदेशा था, इसलिए हम लोग बॉडी घर वाले को नहीं दिए, उसको हंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ले गए। वहाँ आज मॉर्निंग में उनका वीडियल हो गया। और उसके साथ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि अल्ताफ अहमद डार जो है, जो रेंट पर घर ऊपर वाले 3 फ्लोर का 3 कमरा दिया था मुदस्सिर गुल को। मुदस्सिर गुल बेसिकली बिजनेसमैन है, कॉन्ट्रैक्टर है बाय प्रोफेशन, और एक फेक अनऑथराइज कॉल सेंटर चला रहा था। 6 केबिन है, उससे बहुत सारे सामान मिला है। और उसमें मिलिटेंट्स का एक कमरा में हाइडआउट था जिसमें बहुत सारे सामान मिला है। मैं शेयर करना चाहता हूँ कि इनकाउंटर में 2 पिस्टल मिला है और 3 मैगजीन, 6 फ़ोन, टेलीफोन जो मिला है, मोबाइल फ़ोन ये मिलिटेंट के पास से, और 4 मोबाइल मिला है हाइडआउट से। एक कॉल सेंटर है जिसमें 6 केबिन है, उसमें 6 कंप्यूटर्स था, 6 सीपीयू थे, बीओपी इनेबल था, और यूएसए का उसमें बहुत सारे मैप था। और हाइडआउट में बहुत सारे सामान था जिसमें गर्म कपड़ा, किचन इक्विपमेंट, ड्रग्स, कोरेक्स, टीवी और इंजेक्शन जो टेररिस्ट इंजरी होने के बाद यूज करता है। इसके बाद मैं आप लोगों से ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि संडे को जो डाउनटाउन एरिया में हमारे पुलिस पार्टी पर अटैक हुआ था, जिसमें हमारे एक पुलिसकर्मी को गला में गोली लगा था, उसमें ये टेररिस्ट इन्वॉल्व था। और इंसिडेंट होने के बाद मुदस्सिर अपने गाड़ी में इसको बिठा के इस बिल्डिंग तक लाया था, यहीं पर इसको रखा था। इसके अलावा मुदस्सिर बिजनेस के रूप में करता था
लेकिन टेररिस्ट का मॉड्यूल चला रहा था। ये साउथ कश्मीर से नॉर्थ कश्मीर से टेररिस्ट को लाद के अपने घर में रखता था टॉप वाली फ्लोर पर, और वहीं से ये टेररिस्ट ऑपरेट करते थे। घर वाले का चूँकि उसके घर में हाइडआउट था, मिलिटेंट रहता था, इसलिए उसको हम लोग हार्बरिंग में उसको इंक्लूड करेंगे, उसको हम लोग OHW में काउंट करेंगे। लेकिन उसका क्रॉस फायरिंग में डेथ हुआ है। हम लोग अफसोस है, हम लोग चाहते तो उसको बचा सकते थे, बहुत प्रयास किया गया, लेकिन बचाना मुश्किल था क्योंकि दोनों साइड से फायरिंग हो रहा था। लेकिन मुदस्सर जो था ये हार्डकोर टेररिस्ट का ये टॉप रैंकेड ये OHW के हैं टेररिस्ट था, ये मिलिटेंसी में काफ़ी इन्वॉल्व था। अब आप लोग को कंट्री का भी यहाँ पर बहुत सारे नंबर मिला है और इसका हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, स्पेशल टीम बना दी है, इसको DI साहब खुद देखेंगे और जो इसमें से हम लोग मिलेगा उसमें से आप लोग को हर एक स्टेज पर शेयर करते रहेंगे। हाँ, ये हम लोग के लिए रियली बहुत मैं अपना सिक्योरिटी लैब्स मानता हूँ या इंटेलिजेंस लैब मानता हूँ। ये NH पर है जहाँ पर डेली 24 आवर्स आरोपी लगता है, वहीं पर बिल्डिंग है, उसके टॉप फ्लोर पर टेररिस्ट आता था। ये हम लोग के लिए बहुत कंसर्न विषय है। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, इस टाइप का और कहीं हाइडआउट होगा तो हम लोग इसको बस्ट करते रहेंगे। देखिए, आप किसी को रेंट पर देते तो आपका जिम्मेदारी बनता है कि पुलिस वेरिफिकेशन करा के दे, और बीच बीच में आपका भी ड्यूटी बनता है कि चेक करते रहें कि आपके घर में कौन रहता है। ऐसा नहीं कि हम किसी को रेंट पे दे दिए तो हम कुछ नहीं छोड़ देंगे उसको। तो पुलिस को कोई तल्ला नहीं था कि किसको रेंट दिया, किसको रहता है। देखिए, अभी तो हम लोग इसको पूरा स्टडी करना शुरू कर देंगे, एनालिसिस शुरू कर देंगे, तब तक शुरू हो जाएगा, फिर शेयर करेंगे आपसे। इधर श्रीनगर में एक तकरीब के दौरान फौज की 15वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र प्रताप पांडे ने हैदरपुरा एनकाउंटर से मुतल्लिक कहा कि लोगों को वाइट कॉलर और अस्करियत पसंदों से बाखबर रहने की ज़रूरत है। पहली बात है, मुझे कई बार लोग ये पूछते हैं कि चिनार कोर दिल जीतने के लिए क्या कर रहा है कश्मीर के लिए। मुझे लगता है कि आज की तारीख में हमें दिल जीतने के लिए कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। जो पूरी आम जनता है उसका हमारे पर बहुत भरोसा है और बहुत कॉन्फिडेंस है। उनको मालूम है कि हम किस रास्ते से काम चलते हैं, हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है। आई थिंक वी हैव अचीव दैट लेवल। मगर एक बहुत छोटा सा तबका है और जिसको हमेशा बताता हूँ कि वो अपने फ़ायदे के लिए किसी यूथ को गुमराह करने की पूरी कोशिश करता है। ठीक है, जैसे आप कल का एक ऑपरेशन देखिए जिसके अंदर एक आदमी अपने आप को डॉक्टर बना करके किस तरह की डिग्री के साथ में एक फेक कॉल सेंटर चलाता है अपने उस इलाके के अंदर। उसके पास हैदरपुरा जैसी जगह के अंदर एक अच्छा बढ़िया ऑफिस है। वो एक आम आदमी नहीं बना सकता, मगर वो वही आदमी बना सकता है जो किसी गलत पेशे के अंदर लग करके बाहर से पैसा कमाए, अंदर से गलत किस्म से पैसा कमाए, कुछ लोगों को टेररिस्ट बनाए, यूथ को गलत रास्ते पे लेके जाए ताकि उसका घर परिवार अच्छा जाता है। वो डॉक्टर बन जाए, उसके परिवार बाहर पढ़ाई करें, मगर कोई ना कोई यूथ हथियार पकड़ के मारा जाए, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो फैक्ट्री चलाते हैं वाइट कॉलर टेररिस्ट, सफ़ेद पोश दहशतगर्द, हमें आवाम को उनसे आगाह करना है कि आप जाओ और उनसे दस्तक दो उनके घर के अंदर और उनसे बोलो कि तुम्हारे बच्चे को, मेरे बच्चे को आप टेररिस्ट क्यों बना रहे हो, दहशतगर्द क्यों बना रहे हो। आप अपने बच्चे को पहले दहशतगर्द बनाओ और फिर मेरे बच्चे को बनाओ। जब तक ये नफरी कम नहीं हो जाएगी, जब तक हमारे लोग जागरूक होकर के उनसे ये सवाल नहीं पूछेंगे कि पूरी दुनिया आगे चलती जा रही है, पूरा देश आगे चलता जा रहा है, आप हमारे बच्चे को एक पुराने किस्म के माइंडसेट के अंदर लेके जा रहे हो, तब तक ये थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी। बट मुझे मालूम है कि ज़मीन के ऊपर वो जो नफरी है, वो जो स्ट्रेंथ है ऐसे गलत लोगों की, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। आप इस साल ही देख लो कि पीस, प्रॉस्पेरिटी और स्टेबिलिटी आने से क्या हुआ है। पूरी जो टूरिज़्म की इस दौरान हैदरपुरा तसादुम में अदजान होने वाले मोहम्मद अल्ताफ़ और मुदस्सिर गुल के अहल खाना ने झड़प तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में जमा होकर इनकी लाशों की वापसी का मुतालबा किया। प्रोफेशन बेचुन कहें अतन
उस काम करान पन ऑफिस सतन छन पाई क्या गो रात शाम वन वनानी कत क्या लाज आवनी कत बेगना मोरुक मैं सिस्टर हूँ, मेरे बड़े भाई थे, वो कल सुबह घर से निकले हैं ऑफिस में, उनका ऑफिस था वहाँ पर शानवर कॉलोनी में। जी जी, डॉक्टर मुदस्सिर। वहाँ पर जब शाम को हमने उनको फ़ोन किया, जब एनकाउंटर स्टार्ट हो गया तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ था। उसके बाद परेशान हो गए तो हम नहीं उनको वो करते हैं, इसके साथ बिजनेस करते हैं साथ ही, और उनका ऑफिस वहीं पर था। फिर नहीं पता उसके बाद हमें क्या हुआ, ये सुबह ही देखा था। कल सुबह घर से नाश्ता करके निकले थे, पता नहीं फिर शाम को हमें डेड बॉडी चाहिए। अब हमें क्या हो गया, उसके साथ क्या किया, बेगुनाह मारा उसको, बेगुनाह मारा, उसके छोटे बच्चे हैं। बस हमें डेड बॉडी चाहिए और कुछ नहीं, हमें इंसाफ चाहिए, डेड बॉडी हमें चाहिए। ये अक्सर दिल्ली में ही होते थे, बीच बीच में यहाँ आते थे ज़्यादा। परसों ही ये जम्मू से आए हैं, एक दिन उनको हो गया जम्मू से आए हुए। इनके 2 बच्चे हैं, बेटी और एक बेटा है, 1 साल की बेटी है, 6-5 साल का बेटा है। हमने कुछ नहीं देखा, वो सारा कुछ झूठ है, जो भी हमने सुना वो झूठ है। इनका उनके साथ कुछ भी नहीं है, ये अपना काम करते थे, इनका वहाँ पर अपना ऑफिस था। नहीं, कुछ भी नहीं, इनका कोई लिंक ही नहीं है, कभी भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, इनका कोई लिंक नहीं था। जी, बस अब तो जो इन्होंने किया हमारे भाई के साथ वो किया, बस हमें अब डेड बॉडी चाहिए बस। आगे बढ़ते हैं। हैदरपुरा झड़प पर इल्ज़ामात, तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात सामने आने के बाद जम्मू कश्मीर के 2 साबिक़ वज़राए आला समेत मुतअद्दिद मेन स्ट्रीम लीडरान ने झड़प की तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करते हुए कहा कि हैदरपुरा झड़प की एक गैर जानिबदाराना और काबिल एतमाद तहक़ीक़ात की ज़रूरत है। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने अपने एक ट्वीट में हैदरपुरा तसादुम के दौरान 2 शहरियों की हलाकत में अदालती तहक़ीक़ात कराने का मुतालबा करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि आम शहरियों पर जंगजू सहूलियतकार होने का लेबल लगाना अब मरकज़ी सरकार के रोल बुक का हिस्सा बन गया है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सजाद गनी लोन ने भी एक ट्वीट करते हुए कहा कि हैदरपुरा एनकाउंटर में मुतज़ाद दावों के दरमियान हम कम अज़ कम इसकी शफाफ वजाहत के मुस्तहिक हैं। श्रीनगर मेयर जुनेद मुत्तू ने भी एक ट्वीट करते हुए कहा कि सच्चाई को मंजर आम पर लाने के लिए गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात होनी चाहिए। दरियासना CPIM के सीनियर रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने अपने एक वीडियो बयान में इस वाक़े की अदालती तहक़ीक़ात कराने का मुतालबा किया सरकार की तरफ से, लेकिन उनके लवाहिकीन बार बार यही फरियाद कर रहे हैं कि ये दोनों मासूम हैं, दोनों का ताल्लुक नहीं है किसी भी अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन के साथ। सरकार का दावा है कि हम कानून की बालादस्ती चाहते हैं, लेकिन आजकल जो भी देखने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि कानून की हिफाजत नहीं बल्कि कानून की पायमाली हो रही है। हमारा मुतालबा है कि जुडिशल इंक्वायरी की जाए, तहकीकात की जाए, ताकि सच्चाई सामने आ जाए। वो तो नहीं आएंगे, आप जिंदा नहीं हो सकते, लेकिन कम अज कम उनके लवाहिकीन को तशफ़ी होगी कि उनके साथ ऐसा सलूक क्यों किया गया। मज़ीद खबरों पर नज़र डालते हैं। तासीरहार अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर में बच्चों की किताबों के तर्जमे का 2 रोज़ा वर्कशॉप शुरू हुआ। इस वर्कशॉप का एहतमाम नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर के इश्तराक से किया। वर्कशॉप में क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर के वाइस चांसलर प्रोफेसर कुयूम हुसैन, साहित्य अकादमी के कश्मीरी एडवाइजरी बोर्ड के कन्वीनर गुलाम नबी आतिश, प्रोफेसर मजरूर रशीद और कश्मीर यूनिवर्सिटी के शोबा कश्मीर के सरबराह प्रोफेसर महफूजा जान ने शिरकत की। वर्कशॉप, today's workshop, Dr. Majroor Rashid, Head Haba Khatun Center, Islamic University of Science and Technology, Avanti. The thing is that this workshop is going to be very important to the participants, to Kashmiri language and literature, to the future of Kashmir.
because this is not a translation workshop where there will be workshop on translation of children's books in Kashmiri. Earlier administration, they have already taken decision to establish the chair in Bimna College. I was not here when the decision was made actually. So I'm not responsible for any actually kind of this, but I have to promote. Whatever we have to promote. So this is things. Now I am coming to the translation, the theme of the तहजीब का सबसे बड़ा इजहार होती है, पस मंजर, तहजीब और ज़काफ़त As an art, as a skill. facilitating our students. रिवायत मिलती है। दौरे डालना बड़े फन बकौली अल्लामा इकबाल है, माँ की ज़बान है, यानी वो ज़बान किसी गोद में बच्चा 68वें ऑल इंडिया कोऑपरेटिव हफ्ते के सिलसिले में वस्ती ज़िला गांदरबल में आज एक तकरीब का अहतमाम किया गया। ये तकरीब टाउन हॉल में महकमा कोऑपरेटिव ज़िला गांदरबल की जानिब से मुनक़्क़द हुई। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने समाज में कोऑपरेटिव के रोल की अहमियत और अफादियत को उजागर किया। शेखपुरा गुआस कपरन वेरी नाग अनंतनाग के बाशिंदगान ने महकमा PHE और बरकियात के ख़िलाफ़ सदाए एहतजाज बुलंद की। उन्होंने कहा कि पानी और बिजली के अदम दस्तियाबी के सबब उन्हें शदीद तरीन ज़हनी खौफ का सामना करना पड़ रहा है। मुजाहरीन ने पानी और बिजली की सप्लाई इलाके में यकीनी बनाने का मुतालबा किया। अगर वंदस में शीन बच्चस एतराज कर दपान नबर मनेर च लगे कोड़ पावरस सह पुरसान कुन यूता बना सारी जेनराय वाटो सतन बने यम मिनिस्टर अना कुन पुरसान बस सोन युत दीन आब दीन पावर तुलो हड़ताल तोतम वत सोन हड़ताल अमी हाल वस तान कोर हाईलाइट तकरीबन 1.5 लटि मगर पुरसान ना वथान क्या आज गई सान माज भी मजबूर युथस रोडस पे वसन खतर ये जुलम कर LG मनोज सिन्हा साहबस गुजारिश कर सोन मसल गल हल गन सह वन अगर न सान खतर स्कीम पोल तार आब कोड़ गो बाकी वसलम कत मुल्कस तेल ज्वाइन कर कत इलाकस गो क्या हिंदुस्तान मज रोजान क्या रोजो त्रेश वर आब वर वनकस हसा हर कुन बालस रोड बनावन हर कुन कह फैसलिटी मेहरबानी तो मेहरबानी कर DC साहबस अपील कमिश्नर साहबस अपील SDM साहबस तहसीलदार साहबस सारे कह वनकस मतलब अहदार तमन अपील कर सोन मसल अंजरो मेहरबानी तो मेहरबानी। आखिर पर मौसमी सूरत हाल पर नजर डालते हैं। वादी कश्मीर में जारी शदीद सर्दी के बीच श्रीनगर में मौसम की सर्द तरीन रात रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक श्रीनगर में रात का दर्जा हरारत नुक़्ते अंजुमात से नीचे रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत -1.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सयाहती मकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्जा हरारत -1.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि सयाहती मकाम पहलगाम में रात का दर्जा हरारत -4.7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है। महकमा मौसमियात ने पहले ही पेशन गोई की है कि 21 से 23 नवंबर तक मगरिबी हवाएं जम्मू कश्मीर में दाखिल हो सकती हैं और इस अरसे के दौरान बर्फ़बारी का भी इम्कान है। आम लोगों को शदीद सर्दी और बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तियाबी के सबब मुश्किलात का सामना है। इसी के साथ एशमें 24 का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। किसी भी खबर और अपडेट के लिए लॉग इन करें www.ashmin.in और www.urdu.ashmin.in पर। आप चाहें तो हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।